बाड़मेर से एक मंत्री आते हैं, उन मंत्री ने राजस्थान के अंदर इतना भ्रष्टाचार और राजस्थान को छोड़ के जहाँ बाड़मेर नागौर जिनके उनके निजी रिश्तेदार थे, उनके भाणेज थे, उनके भतीजे थे, या उनकी बुआएं थी, या बुआ बेटी सिस्टर थी, या एक एक राजस्थान के एक एक परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है। जो आशा लगाए बैठे हैं कोई भी परिवार कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ा पदाधिकारी बनेगा, परंतु बहुत मुश्किल हो गया है कि राजस्थान के अंदर जैसे नशीले पदार्थ बेचकर जैसे तस्कर तैयार हो गए, वैसे ही पेपर बेचने में तस्कर और सरकार के मंत्री तैयार हो गए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर में हूं और मेरे साथ में मगराम जी सिंदृश्य हैं बेनीवाल। उनसे हम बात करेंगे मगराम जी बेनीवाल से और तमाम एसआई भर्ती को लेकर जुड़े अपडेट्स हैं उनसे बारे में जानकारी लेंगे। और एसआई भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन है लगातार पिछले 22 दिनों से शहीद स्मारक पर हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार है वो जारी है। और अब 25 मई को एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसके अंदर करीब 1 लाख के छात्र हैं वो जुटने की संभावना जताई जा रही है। मगराम जी बेनीवाल से हैं, वो पूरी हम जान के लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, धन्यवाद। मगराम जी, पिछले 22 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर हैं, हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पर डटे हुए हैं, साथ साथ छात्र हैं और भीषण गर्मी है, कई बार आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन छात्रों की जो एसआई भर्ती रद्द करने की मांग है उसको लेकर हनुमान जी बेनीवाल डटे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। क्या वजह लग रही है? क्योंकि सरकार के बहुत बड़े कारनामे किए हुए हैं, इसलिए निर्णय लेगी, पर निर्णय में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जितने बड़ी चोरी या जितने बड़े घपला किए हुए ना, उसके अंदर निर्णय लेने में टाइम लगेगा। और हनुमान बेनीवाल जी कोई भी धरना स्थल पे आते हैं तो आगे भी कई बार हनुमान बेनीवाल जी ने 2-2 महीना तक धरना दे के परंतु जनता को न्याय दिलाया है। तो ये जो एसआई भर्ती है ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और एसआई भर्ती के अंदर जितनी भर्तियां हुई उसके अंदर 50% पेपर बिक गए और 50% मंत्रियों ने, भ्रष्टाचारियों ने पेपर बेच दिए। और किसान के बेटे जो खेत के अंदर किसान मजदूरी करते हैं और टपक टपक पसीने के साथ में अपनी मजदूरी करके और पैसा अपना एक एक रुपया इकट्ठे करके या किसी के ब्याज से लाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए कि मेरा बच्चा भी आगे बढ़े और कोई अधिकारी और अच्छे पद पर जाए, उसके लिए लाखों रुपया अपने ऊपर कर्ज करके बच्चों को जयपुर से या कोटा, सीकर, झुंझुनू, झालावाड़, जोधपुर बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाते हैं। परंतु आज उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और एक एक राजस्थान के एक एक परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है। जो आशा लगाए बैठे हैं कोई भी परिवार कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ा पदाधिकारी बनेगा, परंतु बहुत मुश्किल हो गया है कि राजस्थान के अंदर जैसे नशीले पदार्थ बेचकर जैसे तस्कर तैयार हो गए, वैसे ही पेपर बेचने में तस्कर और सरकार के मंत्री तैयार हो गए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार के अंदर हमारे बाड़मेर से एक मंत्री आते हैं, उन मंत्री ने राजस्थान के अंदर इतना भ्रष्टाचार और राजस्थान को छोड़ के जहाँ बाड़मेर नागौर जिनके उनके निजी रिश्तेदार थे, उनके भाणेज थे, उनके भतीजे थे, या उनकी बुआएं थी, या बुआ बेटी सिस्टर थी, या जो भी आसपास में जितने भी नजदीक उनके लगते थे, उनके सब के भ्रष्टाचार करके उनकी नौकरियां लगवा दी है। ऐसा बुरा हाल हो रहा है और राजस्थान का युवाओं का एक भी हाल नहीं है। उन किसान परिवारों की जो बेटा है, एक अंजाम लगा के मेरा बेटा भी बड़ा अधिकारी बनेगा, उनका सपना इस हिसाब से पूरा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी ने लड़ाई लड़ने का एक आगाज शुरू किया। करीबन 1 महीना होने आया है और हनुमान बेनीवाल जी आज नहीं, 1995 से आज दिन तक हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। और उस न्याय दिलाने के अंदर एक पैसा भी हनुमान जी का कोई लालच नहीं, परंतु आज उनकी पूरी जिंदगी गंवा दी किसान परिवार को और आम छत्तीस कौम को न्याय दिलाने के लिए। ये राजस्थान का हाल है। सर, एक आपने मंत्री का नाम लिया तो उसमें मैं कहना चाहूँगा एक व्हाइट हाउस का बेनीवाल जी ने जिक्र किया, उसके बाद में उन लोगों ने जो प्रति अपना विरोध दर्ज करवाना शुरू किया। हनुमान जी बेनीवाल के पुतले भी जलाए नागौर के अंदर, धोरीमना के अंदर भी ये घटना देखने को मिली। आखिर क्या वजह है कि उनको जब सही नाम अगर आ रहा है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
या फिर वो गलत है? वो कहीं न कहीं अपने गिराबंद में झांक के देख ले, उनमें कहीं न कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनके समाज को, लोगों को तैयार करके अंदरूनी और हनुमान बेनीवाल का विरोध करा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जी का पुतला जला रहे हैं। परंतु उससे वो पवित्र नहीं होंगे। पवित्र जब होंगे जो जनता के सामने आए और जनता के सामने खुलेआम बात करें। और वो जो हनुमान बेनीवाल जी को भी चैलेंज दे रहे थे, हम कोर्ट जाएंगे और आपके कोर्ट से फैसला लेंगे, तो आप कोर्ट जाइए, जहां भी जाइए, परंतु आपके अंदर जो जितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है और आप पूरे राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय किया हुआ है, वो तो आप कहीं भी जाओगे तो भी साफ सुथरे नहीं होंगे।